उन्हें लगता था कि राजपूताना बिखरा हुआ है। उन्हें लगता था कि दिल्ली की सल्तनतों और मध्य एशिया के आक्रमणकारियों के सामने कोई टिक नहीं सकता। उन्हें लगता था कि राजपूत केवल अपने अपने राज्य तक सीमित है। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। मैं हूं महाराणा संग्राम सिंह, जिसे इतिहास राणा सांगा के नाम से जानता है। मेरे शरीर पर 80 से अधिक घावों के निशान थे। एक हाथ युद्ध में खो चुका था, एक पैर घायल था, एक आंख की रोशनी जा चुकी थी, लेकिन मेरा संकल्प पहाड़ों से भी अधिक अटल था। मैंने युद्ध भूमि में अपने घाव नहीं गिने, मैंने केवल अपने शत्रुओं की पराजय गिनी। जब मालवा की सल्तनत ने अपनी शक्ति दिखाई, मैंने उसे झुकाया। जब गुजरात के सुल्तानों ने अपनी सीमाएं बढ़ानी चाही, मैंने उन्हें रोक दिया। जब राजपूताना बिखरा हुआ था, मैंने उसे एक ध्वज के नीचे खड़ा कर दिया, क्योंकि मैं केवल मेवाड़ का शासक नहीं था, मैं राजपूत स्वाभिमान की आवाज था। धीरे धीरे मेरी शक्ति इतनी बढ़ी कि दिल्ली का सुल्तान भी मेरे नाम से चिंतित रहने लगा। उत्तर भारत की राजनीति बदल रही थी और उस बदलाव के केंद्र में था मेवाड़। फिर आया वह व्यक्ति जिसने पानीपत में दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली थी, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसे लगा कि हिंदुस्तान की विजय पूरी हो चुकी है, लेकिन उसने अभी राणा सांगा का सामना नहीं किया था। मैंने राजपूताना के वीरों को एकत्र किया। हजारों तलवारें मेरे साथ खड़ी हो गई। हम केवल एक राज्य के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम हिंदुस्तान की अस्मिता के लिए लड़ रहे थे। खानवा का युद्ध आया, धरती कांप उठी, तलवारें टकराईं, तोपें गरजीं, और इतिहास ने दो महाशक्तियों को आमने सामने देखा। मेरे सामने बारूद थी, मेरे पास साहस था, मेरे सामने विशाल सेना थी, मेरे पास स्वाभिमान था। मैं घायल हुआ, रक्त बहा, लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ता रहा, क्योंकि राणा सांगा के लिए हार का अर्थ मृत्यु था, समर्पण नहीं। आज लोग युद्ध का परिणाम याद करते हैं, लेकिन इतिहास के जानकार जानते हैं कि बाबर ने स्वयं स्वीकार किया था कि उसके जीवन का सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी राणा सांगा था। मैं कोई साधारण राजा नहीं था, मैं वह योद्धा था जिसने टूटे हुए शरीर के साथ भी साम्राज्यों को चुनौती दी। मैं वह शेर था जिसकी गर्जना से सुल्तान कांपते थे। मैं हूं महाराणा सांगा, मेवाड़ की तलवार, राजपूताना का गौरव और स्वाभिमान का अमर प्रतीक। शरीर पर घाव थे, लेकिन आत्मा